So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. So finally ये वीडियो का काफी लोगों को इंतजार था, काफी लोगों के देखो मतलब इम्पैक्ट की ऑब्वियसली इस बार कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, उनकी वीक्स हैं, स्लॉट्स हैं, ठीक है। मतलब एक पूरे मंथ के बीच कभी भी दे सकते हैं टेस्ट क्रिएट से। काफी लोग बोल रहे स्ट्रैटेजी वीडियो निकालो, लास्ट मिनट टिप्स वगैरह, बट फाइनली मैंने सोचा बिल्कुल तो भी मेरे को ऐसी वीडियो नहीं, कुछ भी बना दो, मेरे को एनालाइज करना था क्या है, बिल्कुल सही चीजें बतानी थी। लास्ट ईयर देखो, अगर आपने लास्ट ईयर वीडियो नहीं देखी पहले जाके देख लो, प्लेलिस्ट में एनएमआईएस की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी गई थी, बहुत लोग हेल्पफुल, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो वो वीडियो बनाई थी मैंने, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बनाई थी, तब लोगों का मतलब हुआ सिलेक्शन, लोगों को हेल्प हुई। तो मैं सोचा इस साल बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा मतलब फाड़ के रख देंगे। ओके, सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ टिप्स स्ट्रैटेजीज जो आपको पता होनी चाहिए आपको। मतलब ये वीडियो आपने एंड तक देख ली, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका जो 60-70% रास्ता एनएमआई में जाने का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एंड तक देखना है, जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं देख रहे हो फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, फॉलो करना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आप बोल रहे हो नहीं हमने वीडियो तो देख ली लेकिन कुछ फॉलो नहीं किया था, फिर सिलेक्शन नहीं हो, आपकी गलती हो। वीडियो देख रहे हो, अगर समझ रहे हो बातों को फॉलो करना, फॉलो किया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, लास्ट ईयर भी काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो प्लीज इन चीजों को डेफिनेटली कंसीडर करना। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो नंबर वन थिंग विल बी कि देखो इस बार ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, सेंटर पे हो रहा है। तो सबसे पहली टिप है, नॉर्मल टिप है, तो जनरल टिप कि आप टाइम से पहले सेंटर पे पहुंच जाना, जो आपका अलॉटेड टाइम है। एंड बिल्कुल जो भी चीज आपको चाहिए, कोई स्टेशनरी वगैरह चाहिए, आपको कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह, वो सब लेके जाना। एंड प्लीज टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, लेट मत होना, वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा, आपको एग्जाम में ना बैठने दे। 10 चीजें, इसलिए इतनी टेंशन लेनी नहीं क्यों, ठीक है। थोड़ा टाइम से पहले पहुंच जाओ। फर्स्ट थिंग विल बी कि पहले टाइम पे पहुंच जाना, सब कुछ लेके चलना, एडमिट कार्ड वगैरह, आपका कोई भी स्टेशनरी वगैरह, कुछ भी चीज चाहिए इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मैं आपको बताऊंगा आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी लास्ट ईयर, जितने भी मैंने मतलब जितने भी स्टूडेंट ने देखी थी वीडियो, उनको जितने भी एग्जाम थे उनको ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको सेक्शन में से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल देखो एनपैट में आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, आपका सबसे पहले आया मैथ्स का सेक्शन है, कौन सा आया, तो आपके उसमें 40 क्वेश्चन है। तो पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, शॉर्ट आते हैं करते जाओ, ठीक है, वो करो। उसके बाद हो जाए तो सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन करो कौन से जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आपको लगता है आता है, मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसे अटेम्प्ट करो। थर्ड टाइम में आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इम्पैक्ट में है नहीं तो आप तुक्का लगाओ, ठीक है। थर्ड टाइम में ऐसे अटेम्प्ट करो। तो ये मतलब 3 स्टेप है, ये फॉलो करना है, 3 स्टेजेस। मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी, बहुत हेल्पफुल था, फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आता है वो, उसके बाद आपको जिसमें कंफ्यूजन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड लास्टली आपको तुक्का मारना है, ठीक है, जिसमें आपको लग ही नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में, तुक्का मार दो। थर्ड थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि टाइम मैनेजमेंट है। देखो एनपैट में एक चीज मैंने जैसे आपको पेपर एनालिस्ट जो वीडियो थी उसमें भी आपने देखा होगा कि आप ना सेक्शन एक बार चले गए, फॉर एग्जांपल कौन सबसे पहले आया है, तो उसके बाद आप रीजनिंग पे चले गए तो आप कौन से वापस नहीं जा सकते, ठीक है। आपको एक सेक्शन पे वापस आने का ऑप्शन नहीं होता, एक ही बार आप स्विच कर सकते हो सेक्शन। आप मतलब बीच एग्जाम के बीच में नहीं कर सकते, एक बार एक सेक्शन, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में चले गए, फिर वापस सेक्शन पे नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ के रखना है। आपके पास 100 मिनट्स में 120 क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट मतलब इम्पैक्ट का मेन गेम होता है, ठीक है। जिसने टाइम मैनेज अच्छे से कर लिया उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होता है। ये पेपर में नॉलेज से ज्यादा मैं बोलता हूँ टाइम का बहुत रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने 100 मिनट में आपने अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और 90 आपके सही, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बंदा जो 100 मिनट में उसने 120 क्वेश्चन भी कर लिए, कुछ भी किया उसने सही से नहीं किया, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस बार जैसे मैंने पेपर एनालिसिस वीडियो बताया कि इतना कुछ बहुत ज्यादा कोई भी सेक्शन टफ नहीं था, वरना जनरली लास्ट ईयर में बोल रहा था या मतलब हर साल रहता कि मैथ जो कौन सा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टफ आता था, तो मैं बोलता था उसमें आप ना कम ही टाइम दो, क्योंकि उसमें सबके कम आने थे। लेकिन इस बार देखो कौन सबसे पहले आ रहे थे, देखो एनएमआईएस में सेक्शन फिक्स रहते हैं। सबसे पहले इस बार कौन से, उसके बाद रीजनिंग है, फिर इंग्लिश है। तो आपको क्या करना है समझो, सबसे पहले आपके पास कौन सा आएगा, कौन सा आप कर रहे हो, आपका अगर स्ट्रॉन्ग है कौन सा, तो आप आराम से टाइम दो। फॉर एग्जांपल आपके 100 मिनट्स हैं, तो मैं बोलूंगा आराम से आप 35 to 45 मिनट्स कौन पे दो 50 मिनट्स भी दे सकते हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है 40 में से आपके 35 to 40 क्वेश्चन राइट होने ही होने हैं, तो आप डेफिनेटली टाइम दो, आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो। अगर आपको लग रहा है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं पहली बताऊं आपको, अगर पहली आपको पता होता है, फीलिंग होती है कि सेक्शन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आपको लग रहा है सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, सॉल्व भी नहीं हो रहे, तो मैं बोलूंगा उस सेक्शन में कम टाइम देना, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप 100 मिनट्स में से उस सेक्शन में आप 20 to 30 मिनट्स ही दो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये सेक्शन नहीं आता है तो आप इस पे ज्यादा टाइम दे दोगे, फिर आपको जो सेक्शन इजी है जैसे रीजनिंग
रीजनिंग वैसे एज कम्पेयर टू क्वांट्स रीजनिंग या इंग्लिश इजी होता है, तो उसमें जिसमें आपके मार्क्स स्कोर हो सकते हैं उसमें नहीं कर पाओगे। तो आप अगर आपको लग रहा है वो मैथ्स क्वांट्स आपका सही नहीं जा रहा है या फिर आपका वीक है, तो आप उसको कम टाइम देना। उसके बाद रीजनिंग आएगा। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, ठीक है, सबसे मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा इजी मैं मानता हूँ रीजनिंग को। फिर आएगा रीजनिंग। देखो रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है। रीजनिंग इजी भी आता है, इतना कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। तो रीजनिंग में बोलूंगा आप आराम से टाइम दे दो थोड़ा ज्यादा। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग रहा है कि इंग्लिश के लिए आपके पास 20 मिनट भी बचे ना, 20 मिनट या इवन 17 to 20 मिनट भी बचे इंग्लिश के लिए चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा टाइम नहीं लगता करने में। मेरा इंग्लिश मतलब 15 मिनट्स में हो गया था मुझे याद है, एंड लास्ट ईयर भी काफी लोगों को इंग्लिश बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए जितना हो सके रीजनिंग में टाइम दे, क्योंकि रीजनिंग में आपका स्कोर अच्छा आना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वांट्स में जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका सही है, उनका भी काफी बार गलत हो जाते हैं। क्वांट्स में उनके मार्क्स नहीं आते। क्वांट्स बहुत रिस्की गेम है, सच बता रहा हूँ। क्वांट सेक्शन में ज्यादा मत खेलो, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। इसलिए मैं बोलूंगा कि रीजनिंग में अगर ज्यादा टाइम जा भी रहा है, ठीक है, रीजनिंग में अगर इंग्लिश के लिए आपके पास लास्ट में 15 मिनट्स भी बचे ना, तो 15 मिनट्स में आप पूरा सही कर सकते हो, बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। इसलिए रीजनिंग हो सके आप 40 में से एटलीस्ट 35 प्लस आंसर राइट करके आओ। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 35 प्लस मैंडेटरी है, तो उस पर आप ज्यादा टाइम दे देना। लास्टली इंग्लिश बचा। इंग्लिश देखो ज्यादा टफ मैं मानता हूं, बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा बड़ा होता है। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इंग्लिश में वैसे मेरे को लगता है 15 to 25 मिनट्स मैक्स, 25 मिनट्स मैक्स है, उससे ज्यादा चाहिए नहीं, एंड इंग्लिश आप इजीली कर लोगे। तो ये हो गई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, फॉलो करके देखना। लेकिन अगर आपकी और कोई स्ट्रेटेजी है, देखो सबके अलग होती है, जनरल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए एंड यूजफुल रहेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको कौन बहुत आपको लग रहा है सब आता है ये वो, मतलब फिर सब डिपेंड करता है पर्सन पे। लेकिन आप ये फॉलो करो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। 4th पॉइंट विल बी की प्लीज देखो स्टार्टिंग में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग का एक तो सबसे पहले सेक्शन कौन सा आ रहा है तो मैं टफ है, ऐसे तो मतलब इजी है, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं कॉन्स में। तो फिर लोग क्या होता है, स्टूडेंट हिल जाते हैं, बंदा हिल जाता है क्या आ गया ये वो। तो प्लीज नर्वस मत होना, कॉन्फिडेंस बना के रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के आपके क्वेश्चन शायद ना हो, आपको क्या पता बाकी का पूरा पेपर आता हो, तो आप स्टार्टिंग में नर्वस हो गए, आपका लाइक कॉन्फिडेंस कम हो गया, आपको पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज बोलूंगा आप अपना कॉन्फिडेंस, आप अपना जो माइंड है स्टेबल रखना थ्रू आउट द एग्जाम। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है आंसर का जो आपका है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते जाओ, जब तक पेपर खत्म नहीं होता माइंड को स्टेबल रखो। एक बार पेपर खत्म हो गया, कुछ नहीं आया, चलो पेपर में आपके आंसर बहुत गलत हुए, इसका रो लेना, आराम से दुख मना लेना, लेकिन पेपर चल रहा है उस टाइम अपना माइंड स्टेबल रखना। एंड तक देखो क्या मतलब स्टार्टिंग का आपका एक सेक्शन खराब जाए, बाकी दो सेक्शन आपको 40 आ रहे हो, 38 39 और सब आता हो, तो आपको सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो प्लीज अपना माइंड को स्टेबल रखना, आप नर्वस मत हो जाना, कॉन्फिडेंस मत गवा देना इतनी जल्दी। सो गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू सीखो। बेसिकली सीखो इज अ करियर एक्सेलरेटर that has a membership called Select. So especially for young and ambitious people, with Select you get access to 200 plus skills from 40 plus industry gurus, competition and networking opportunities. So इसमें मैं अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज्यादा हिट हो रहा है एंड फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग में ही है। तो मैं प्राइसिंग की बात करूं, जो आपका फ्री ट्रायल है वो तो सिर्फ आपको ₹1 में मिलेगा, सिर्फ ₹1 में आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा पहले बता देता हूं, आपको 200 plus hours of live workshops मिलेंगी, and you will get a chance to learn directly from management consultants and gain relevant skills, and you will get 750 plus hours of recorded courses you can watch anytime anywhere to enhance your upskilling game, and you will also get access to 50 plus industry certifications, and you will get recognized with industry certifications which will boost your CV. You will also get a chance to interact with top CEOs, thought leaders, influencers like Raj Shamani, Prashant Tandon, Ranveer Alabadia. And guys, you can also use my coupon code to get an additional 20% discount. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा एंड अपना कूपन कोड भी मेंशन कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी देखो, अभी परचेस करो कोर्स एंड अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है उनको बढ़ाओ एंड अभी के अभी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीख लो। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्केट इम्पैक्ट में नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ जिस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आओ। मतलब सारे क्वेश्चन इन द सेंस की अगर आपके पास लास्ट में 5 मिनट बचे हैं, आपके 20 क्वेश्चन बचे हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं, आपको कुछ समझ में आप सब पे कुछ भी मार्क करो, कुछ भी मार्क करो, लेकिन तुक्के मार के आओ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 20 में से कम से कम 3-4 कुछ तो राइट होंगे ना, आपके मार्क्स ही मिले, आपके मार्क्स कट तो नहीं होंगे, इसलिए तुक्के तो डेफिनेटली मार के ही आओ, मैं बोल रहा हूँ।
आपके मतलब कितने भी क्वेश्चन बचे हो लास्ट में बस तुक्के मारते जाओ। अब मैं आपको फैक्ट बता दूं, लास्ट ईयर ऐसा होता था कॉन्ट्स लास्ट में होता था, कॉन्ट्स फेल होगा टाइम नहीं बचता था लास्ट ईयर तक। एंड मेरे साथ भी जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें भी कॉन्ट्स लास्ट में था, एंड मेरे पास भी 10 से 15 क्वेश्चन मुझे याद है मेरे बचे हुए, तो मैं तुक्के मार के आया था। मैं डेफिनेटली मतलब आपको बता रहा हूँ, तो आप भी अगर आपको लास्ट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चंस बचे हुए तो आप तुक्के मार दो। फिर बस यही थी कोई टिप्स। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप ना थोड़ा चिल कर लेना, रिलैक्स कर लेना, ज्यादा आप दुख मत मनाना। मतलब ठीक है 1-2 घंटे मनाया, 3-4 घंटे मना लिया, एक पूरी शाम मना ली तो उसके बाद आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करना आराम से। मैं लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी वगैरह वीडियो में बोला कि उसे आराम से नेटफ्लिक्स देखना, मजे करना थोड़े, या फिर आपके ऑब्वियसली अगर आपके अभी बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं तो वो पढ़ लेना, या और के एंट्रेंस एग्जाम जैसे IPM हो गया, या फिर आप CU सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सेट वगैरह, उसके लिए आप लग जाना। इस पर ज्यादा आप दिमाग में होगी यार इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप पेपर डिस्कस करने लोगे, सॉल्यूशन निकालने लोगे, दैट डजंट मेक सेंस। मत करना, बेवकूफी है वो सब। पेपर हो जाए उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, फिर आप रिजल्ट का वेट करना है। एंड मैं बता रहा हूँ काफी लोगों को लास्ट ईयर भी लगा था पेपर खराब गया, बेकार उनका सिलेक्शन मुंबई कैंपस में हुआ था। ये बहुत सारी चीजें होती है, देखो आपका खराब गया क्या पता बाकियों का भी खराब गया हो, कट ऑफ में बहुत डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो प्लीज दुखी मत हो जाना, सदमे मत चले जाना, मजे करना, आप आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। तो बस यही थी वीडियो, आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब, राइट। मैं ऐसे अच्छी वीडियोस आता रहता हूँ, और एनएमआईएस के रिलेटेड ऐसी और भी अच्छी वीडियोस आ रही है, सिम्बाइस के रिलेटेड, क्राइस्ट, जेवियर्स, IP मैट, आपका CU सेट, DU जैट तो नहीं है, चलो DU के रिलेटेड वीडियो आ रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेजेस हैं, टॉप इंडियन कॉलेजेस हैं। देन आपका स्ट्रैटेजी वीडियोस, एंट्री एग्जाम, आपके कॉलेज फैक्ट्स, मिथ्स वगैरह आते रहते हैं। 5 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेज, 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट जॉइन दिस कॉलेज, 3 रीजंस व्हाई यू शुड जॉइन दिस कॉलेज। फिर आपके व्लॉग्स आते रहते हैं, कॉलेज व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ, एंटरटेनमेंट व्लॉग्स आते रहते हैं। आपको इस चैनल पे एंटरटेनमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट में ड्रॉप कर दो, या फिर आप DM कर सकते हो, तो मुझे फॉलो करो, तो मैं जल्दी रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।